नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज जो बात होगी वो सिर्फ चुभेगी ही नहीं, दुनिया की नींद भी उड़ा देगी। पश्चिम एशिया का आसमान आग से लाल है, धरती पर बारूद की गंध है और आज 8वें दिन भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मिसाइलें आकाश को चीर रही है, ड्रोन मौत बनकर शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं और रॉकेटों की बारिश ने पूरे इलाके को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। कभी तेल के कुएं जलते हैं, कभी सैन्य ठिकाने उड़ते हैं और कभी निर्दोष शहर इस जंग की आग में झुलसते दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। वो देश है ईरान, जो सालों से आतंक की फैक्ट्री खड़ा करता रहा। मिलिशिया, प्रॉक्सी वॉर और कट्टरपंथ के सहारे पूरी दुनिया को चुनौती देता रहा। आज वही ईरान सीधे अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। इजराइल साफ कह चुका है, जो हमें मिटाने की बात करेगा हम उसे नक्शे से मिटा देंगे। और अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए साफ कर दिया है, आतंक को पालने वाले अब छिप नहीं पाएंगे। 8वें दिन के इस जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। कहीं समर्थन है, कहीं सन्नाटा है, कहीं रणनीति तो कहीं सियासत। खामनेई के खात्मे को लेकर कई तरह के सवाल है। तो आज बात तो चुभेगी में युद्ध पर चर्चा तो करेंगे, पर शो में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है खामनेई के खात्मे की। वो बंकर जिसे अवैध माना जाता था, जिसे ईरान की सबसे सुरक्षित जगह बताया जाता था, जिस जगह पर छिपकर बैठे थे खामनेई, उसे सिर्फ 29 सेकंड यानी कि चंद मिनटों में मलबे में बदल दिया गया। तो पहले देखिए ये पूरा वीडियो। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इजराइल की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खात्मे को लेकर बड़ा दावा करते हुए ये वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स के लगभग 50 लड़ाकू विमानों ने ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनेई के परिसर के नीचे बने एक भूमिगत सैन्य बंकर को निशाना बनाया था। दावा किया जा रहा है कि ये बंकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा हुआ था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक साथ कई बम बंकर के आसपास गिराए जा रहे हैं। बम गिरने के बाद चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। इजराइल रक्षा बलों ने ट्वीट में लिखा है कि इजरायली वायुसेना के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में अली खामनेई की भूमिगत सैन्य बंकर को ध्वस्त कर दिया। मतलब ये हमला तेहरान में स्थित उस परिसर के नीचे किया गया जहां ईरानी शासन के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े सैन्य ढांचे मौजूद होने का इनपुट उन्हें मिले थे। इजराइल का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करना था। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान और अन्य विवरणों को लेकर आधिकारिक स्तर पर कोई अन्य जानकारी या विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि लगातार बम गिराए जाने के बाद उस पूरे इलाके में नीचे धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि अमेरिका और इजराइल ने आखिर कैसे इतना सटीक निशाना बनाया और खामनेई के साथ तमाम टॉप लीडरशिप पर बॉम्बिंग कर दी, जिसका सबूत हम अब सबके सामने है। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि इस ऑपरेशन में सिर्फ इजराइल की ही सेना शामिल थी या अमेरिका की सेना भी शामिल थी। इजरायली सेना ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी नहीं दी है। साथ ही ये भी जानकारी नहीं दी कि लड़ाकू विमानों से बंकर उड़ाने के लिए बम इस्तेमाल किए गए या मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जानकारी धीरे धीरे जरूर सामने आएगी, पर इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या कुछ कहा है काट्ज ने, वो भी सुनिए।
देश ने पिछले साल नवंबर में ही अयातुल्ला अली खामनेई को मारने का फैसला कर लिया था। यह फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बहुत छोटी और गोपनीय बैठक में लिया गया था। शुरू में योजना थी कि यह काम 6 महीने बाद यानी मध्य 2026 में किया जाएगा, लेकिन बाद में हालात इतनी तेजी से बदल गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फरवरी के अंत में ही हमला शुरू कर दिया। इस हमले के पहले ही घंटों में खामेनेई की मौत हो गई। मतलब रक्षा मंत्री कार्ट्स ने बताया कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बहुत छोटे समूह के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें सिर्फ चुनिंदा लोग थे। उस बैठक में नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। कार्ट्स ने आगे ये भी बताया कि दिसंबर के बाद जनवरी 2026 में ईरान में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के लोग अपने नेता और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इजराइल को डर था कि ये दबाव झेल रहे शासक किसी भी समय इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, इसलिए योजना को तेज कर दिया गया। इजराइल ने इस पूरे प्लान को अमेरिका को बताया। दोनों देशों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते थे कि ईरान पहले हमला कर दे, इसलिए प्लान को बदला गया। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर अटैक किया गया। इजराइल ने यह भी साफ कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को पूरी तरह खत्म करना है। इजराइल को लगता है कि ईरान ये हथियार बना लेगा तो इजराइल के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। इसके अलावा इजराइल चाहता है कि ईरान में शासन बदल जाए, यानी वहां मौजूदा सरकार गिर जाए और एक नई सरकार आए जो शांति प्रिय हो। रक्षा मंत्री कार्ट्स ने यह भी कहा कि अगर ईरान नया नेता चुनता है तो वो भी इजराइल का निशाना बनेगा, क्योंकि इजराइल किसी भी ऐसे नेता को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इजराइल को नष्ट करने की सोचे। ईरान ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया कि वो सत्ता छोड़ेगा या बातचीत करेगा। उल्टे ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर कई जगहों पर हमले किए। वैसे ट्रंप के दावे कुछ और ही हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेजी से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान पहले ही बातचीत के लिए संपर्क करने लगा है। ट्रंप ने कहा कि वो फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि समझौता कैसे किया जाए। मैंने उनसे कहा कि अब आप थोड़ा देर से आए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त सैन्य अभियान उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना और हमारे इजरायली सहयोगी मिलकर दुश्मन की ताकत को तय समय से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को इस्तेमाल के कुछ ही मिनटों में नष्ट कर दिया जाता है। ट्रंप के मुताबिक जैसे ही वो मिसाइल छोड़ते हैं 4 मिनट के भीतर ही उसे लॉन्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 3 दिनों में ईरान के 24 जहाज नष्ट कर दिए गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और विमानन क्षमता का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके एंटी एयरक्राफ्ट हथियार खत्म हो चुके हैं, इसीलिए उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। ट्रंप के अनुसार ईरान की करीब 60% मिसाइल प्रणाली और 64% लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही नष्ट किया जा चुका है। मिलिट्री प्रेशर के बावजूद ट्रंप ने कहा कि अगर देश के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर के लोग मौजूदा लीडरशिप से अलग हो जाते हैं तो वाशिंगटन ईरान के लिए एक अलग भविष्य के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं। ट्रंप ने विदेश में ईरानी डिप्लोमेट से भी देश के अंदर पॉलिटिकल बदलाव का साथ देने और पार्टी छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में ईरानी डिप्लोमेट से भी अपील करते हैं कि वो शरण मांगे और एक नया और बेहतर ईरान बनाने में हमारी मदद करें। प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि जो लोग सहयोग करेंगे उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप पूरी इम्यूनिटी के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, वरना आपको मौत की पूरी गारंटी मिलेगी। ट्रंप के मुताबिक इस सैन्य अभियान का असर लंबे समय में पूरे क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सकारात्मक पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की टकराहट नहीं रह गई, ये अब रणनीति बदले और वैश्विक ताकतों के टकराव का
खतरनाक खेल बन चुकी है। एक तरफ इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी हमलों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अब सवाल ये है कि ये जंग आखिर किस दिशा में जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट अब साफ तय है। ट्रंप का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ईरान को उसके हर हमले की कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य तैयारियां भी लगातार तेज होती जा रही है और इजराइल को खुला समर्थन मिल रहा है। यानी साफ है, पश्चिम एशिया की ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अगर ट्रंप का तय किया हुआ टारगेट सच में अंजाम तक पहुंचा तो पश्चिम एशिया की सियासत ही नहीं, पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। बात चुभेगी जरूर, लेकिन सच यही है कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, बल्कि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है। तो आपकी क्या कुछ राय है जंग को लेकर, आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।